एक बिलासपुर नाम के जंगल में टूनी चिड़िया, उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही दयालु किस्म की चिड़िया थी, लेकिन उसकी बहन टुनटुनी चिड़िया वो एक बहुत बुरी चिड़िया थी। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया की माँ उसकी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया को एक चिड़िया की तस्वीर दिखाती है और कहती है, हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। देख टुनटुनी बेटा, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और बता तू ये चिड़िया तुझे पसंद है या नहीं। माँ, अच्छी शक्ल होना काफी नहीं है, अगर उसके पास बैंक बैलेंस है और वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है तो मैं उससे शादी जरूर करूँगी। बेटा, ये चिड़िया वैसा ही है जैसा तूने चाहा है। फिर ठीक है माँ, मैं इसी से ही शादी करूँगी। टूनी चिड़िया के माता पिता उसकी बड़ी बहन की शादी एक बड़े घर में करवा देते हैं। उसकी बड़ी बहन की शादी हो जाने के बाद अब वो टूनी चिड़िया के लिए रिश्ता देखने लगते हैं, परंतु टूनी चिड़िया के माता पिता के पास उतना जहेज नहीं होता जितना कि वो अपनी छोटी बेटी को भी दे सके, और वो दोनों परेशान रहने लगते हैं। अपने माता पिता को परेशान देख टूनी चिड़िया अपने माता पिता से कहती है, माँ आप टेंशन मत लो, मुझे बड़ा घर या अमीर लोग नहीं चाहिए, मुझे तो बस ऐसा चिड़ा चाहिए जो मुझे खुश रख सके और मुझे ढेर सारा प्यार दे सके। मेरी बच्ची, तू इतनी बड़ी कब हो गई? बेटा, तू मुझे माफ कर देना, हम तेरी शादी तेरी बड़ी बहन की तरह नहीं कर सक रहे। मुझसे माफी मत मांगी पापा, आप शायद हो सकता है कि मेरे नसीब में यही लिखा है। टूनी चिड़िया के माता पिता उसकी शादी गरीब घर में कर देते हैं। टूनी चिड़िया की बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया वो अपनी छोटी बहन से सारे नाते रिश्ते तोड़ देती है, क्योंकि वो एक गरीब घर की बहू थी। पर टूनी चिड़िया अभी भी उसे अपनी बड़ी बहन मानती है। जब टूनी चिड़िया के पति का एक एक्सीडेंट हो जाता है तो टूनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया से मदद मांगने जाती है। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानती, मेरे घर में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दी हूँ, फिर तुम क्यों आई हो मेरे पास? दीदी, आप ऐसा मत कहिए दीदी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरे पति मर जाएंगे दीदी, आप ऐसा मत कहिए। मरता है तो मर जाने दे, मैंने थोड़ी तुम्हारा ठेका लेके रखा है। अपनी बड़ी बहन की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अपने सारे गहने बेचकर अपने पति का इलाज करवाती है और लोगों के घरों में नौकरी करने लगती है। ऐसे ही देखते देखते टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और वहीं उसकी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया जुए में सारा पैसा हार जाती है और रोड पर आ जाती है। जब वो अपनी छोटी बहन को कार में जाते हुए देखती है तो उसके घर मदद मांगने आ जाती है। टूनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन को देखकर पूछती है, दीदी आप यहाँ, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? ये तो सब मेरे कर्मों का फल है मेरी बहन, आज मेरा सारा घमंड टूट गया, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे। तुम मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो दीदी, आप बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, तू कितनी अच्छी है, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया पर तू फिर भी मेरी मदद कर रही है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तू मेरी सबसे अच्छी बहन है और मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तेरे पति को बुरा भला कहा और तुझे भी। अब दोनों बहनों के बीच अमीरी और गरीबी का भेदभाव खत्म हो जाता है और टूनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन की मदद करती है और अपनी बहन को अपने घर में जगह भी देती है रहने के लिए और उसके पति को काम पर भी लगवा देती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें एक दूसरों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और चली जाती है। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवी अपने एक लौती बेटी और अपने पति कड़कूनाथ के साथ रहा करती थी और उसका पति कड़कूनाथ एक गरीब किसान था। वो मेहनत करके अपना घर का गुजारा किया करता था और फिर एक दिन, अरे सुनते हो जी, अपनी बेटी टूनी शादी के लायक हो गई है, आपने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? सुंदरी, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अपने घर के हालात तो जानती ही हो, फिर भी मैंने आज पंडित जी को बुलाया है और हम लड़के वालों को पहले से ही कह देंगे कि हम दहेज नहीं दे सकते, लेकिन अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। तभी उनके घर में पंडित जी आ जाते हैं और पक्षियों के बारे में बताने लगते हैं, जिसमें से कवि को एक कबूतर की फोटो अच्छी लगती है। अरे ये कबूतर तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये कबूतर करता क्या है? अरे बहन जी, कबूतर तो आप
आपने सही चूज किया है। आपको पता है ये कबूतर एक डॉक्टर है, डॉक्टर। हमारी बिटिया नोटों में खेलेगी, नोटों में। तभी वो कालू कौवी मायूसी से कहती है, जितना अमीर पक्षी उतना ही ज्यादा दहेज। नहीं, हमें कोई और पक्षी दिखाओ। अरे ये क्या कह रहे हो बहन जी? मैं सारे रिश्ते ऐसे लेकर आया हूँ जो आपसे दहेज नहीं मांगेंगे। बस आप टूनी चिड़िया की शादी की तैयारी करो। कुछ ही दिन में टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और फिर टूनी चिड़िया अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियाँ सही से निभा रही होती है। लेकिन बंटी कबूतर उससे सही बात नहीं करता था। हर एक दिन बंटी कबूतर ऑफिस से गुस्से से आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तुमने मेरी किस गरीब और गवार लड़की से शादी करवा दी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस फ्री की नौकरानी पाने के चक्कर में टुनटुनी मुझसे नाराज हो चुकी है। बेटा तू चिंता क्यों करता है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तेरी शादी टुनटुनी से ही होगी। मैं तेरी और टुनटुनी की शादी करवा कर तुम दोनों को पक्षीवन जंगल भेज दूंगी और टूनी चिड़िया को कह दूंगी कि तुम्हें काम के सिलसिले में उधर जाना पड़ा है और फिर मैं इस चिड़िया को अपनी नौकरानी बनाकर रख लूंगी, अपनी सेवा करवाऊंगी। तभी ये सब बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है और कहती है, अरे ऊपर वाले ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ जी और बंटी ने मुझसे झूठ कहा, मुझे यहाँ पर एक नौकरानी बनाकर लाए हैं। इससे अच्छा तो मैं जान दे दूं, मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। और फिर टूनी चिड़िया नदी में कूद के अपनी जान दे देती है और टूनी की मौत से बंटी और इसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अच्छा है माँ वो परेशानी में खुद से ही अपनी जान ले ली, मुझे तो उससे छुटकारा मिल गया। अब मैं टुनटुनी से शादी करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बंटी बारात लेकर टुनटुनी के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद बंटी टुनटुनी को डोली में बिठाकर अपने साथ लेकर आने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में टूनी भूतिया चिड़िया की आत्मा ये सब देख लेती है। कितने बेशर्म है ये लोग, मेरे मरते ही बंटी जी ने किसी और से शादी कर ली। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनको किसी का नहीं होने दूंगी। और फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। फिक्र मत करो टुनटुनी, मैं तुम्हें सही सलामत घर ले जाऊंगा। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को मार देती है और इसकी जगह डोली में बैठ जाती है। बंटी बड़े ही मुश्किलों से डोली को घर ले आता है और जैसे ही डोली से टुनटुनी की जगह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा निकलती है, उसे देखकर बंटी कबूतर डर जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, मेरी टुनटुनी कहाँ है? तू कौन है? तू यहाँ क्या कर रही है? बता। मैं टूनी हूँ जो इससे तुम शादी करके अपने घर नौकरानी बनाकर लाए थे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, ऐसे कैसे माफ कर दूं? जब तक मैं तुझे नहीं मारूंगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहने के बाद वो भूतिया चिड़िया बंटी को मार देती है और साथ ही साथ उसकी माँ को भी मार देती है, जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।